आज हम पढ़ेंगे बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आदिकाल और मध्यकाल के कवियों में आपके पाठ्यक्रम में समाहित प्रथम कवि कुशल लाभ कृत ढोला मारूरा दुहा। यह रचना राजस्थान का प्रसिद्ध लोक काव्य है। इस प्रेम कथा में मानव की कोमल भावनाओं का अंकन है। संयोग तथा वियोग श्रृंगार के मधुर चित्र हैं। इसे राजस्थान का जातीय काव्य भी कहा जाता है। ढोला मारूरा दुहा राजस्थान के मारवाड़ प्रांत में वहाँ के आम जनजीवन में रचा पचा हुआ प्रसिद्ध लोक काव्य है, लोक गीत हैं। इसके रचनाकार कुशल लाभ एक जैन कवि थे, उनको माना जाता है। उनकी अन्य भी रचनाएं हैं, लेकिन विद्वानों की राय है कि दुहा छंद को इसमें यद्यपि तत्कालीन कवि ने अपनाया हो, लेकिन लोक के आग्रहवश इसमें समय समय पर दुहा पद्धति में, दुहा छंद में छंद जुड़ते गए और यह काव्य समृद्ध होता गया। ढोला मारूरा दुहा की कथा वस्तु पर हम विचार करते हैं। तो इस काव्य का नायक ढोला, राजस्थान मारवाड़ी में ढोला एक बच्चे का बालपन में प्यार से लिया हुआ नाम है। इस काव्य का नायक है ढोला। वो कछवाहा राजवंश के राजा नल का पुत्र है। ये कछवाहा वंश के राजा नल नरवर के राजा थे। नरवर की राजधानी थी, वहाँ राज्य करते थे, प्रतापी राजा थे, वैभव संपन्न इनका पूरा राज्य था। इस नरवर राज्य को वर्तमान की लोकेशन में देखें तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आज एक छोटा सा कस्बा है, पर चूंकि पहले यही राजा नल की राजधानी था। और मारवाड़ी, इसका शॉर्ट का नाम है मारू। मारवाड़ की रहने वाली पुंगल के राजा थे। मारवाड़ में पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री है। वह अनंत सुंदरी है। ढोला और मारवाड़ी की यह प्रेम कथा लोगों के कंठ का हार रही है। वो प्रेम कथा के बारे में आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ आज। एक बार नरवर के राजा नल सपरिवार ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए पुष्कर जी पधारे दलबल सेना के साथ। वहीं दूसरी ओर पुंगल के राजा, वो भी अपने सपरिवार वहीं पधारे हुए थे। राजसी देख रेख में राजा नल का पुत्र छोटा था और मारवाड़ी जो कि पुंगल के राजा की पुत्री थी, वो भी छोटी थी। दोनों साथ साथ खेला करते थे। कहाँ पर? पुष्कर जी में। दोनों साथ साथ खेलते खेलते दोनों की माँओं में मित्रता हो गई।
काफ़ी समय वहाँ रहे दोनों राजा और रानी राजकुमारी। कुछ समय बीतने के बाद जब पुष्कर से दोनों राज्यों के राजाओं ने विदा लेने को हुए, तब वहाँ की जो दोनों रानियाँ थीं, राजा नल की रानी और राजा पिंगल की रानी, दोनों में मित्रता हो गई थी। अब उस मित्रता के कारण उनमें आपसी सद्भाव, प्रेम भाव विशेष रूप से हो गया था। उन्होंने विचार किया कि आगे पता नहीं हम कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्यों ना हमें बच्चों की आपसी जो सौहार्द, मेल मिलाप या प्रेम भाव को रिश्तेदारी में बदल दें। इस तरह से तीर्थराज पुष्कर जी में ढोला और मारू दोनों की बचपन में सगाई कर दी जाती है, संबंध तय कर दिया जाता है। खुशी खुशी दोनों में आयोजन होते हैं। वहाँ कुछ समय सुखपूर्वक रह करके अपने अपने राज्य को दोनों राजा विदा हो जाते हैं। अभी दोनों बालक बालिकाओं को पता नहीं कि उनका विवाह तय हो गया। अपने अपने राज्य में आकर के सुखपूर्वक कुछ समय तक राज्य करते रहे। एक समय की बात है, नरवर के राजा जो नल थे, वहाँ अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा। उस अकाल के कारण अनाज नहीं होना, पानी पीने की समस्या इतनी आ जाना कि एक आदमी दूसरे आदमी को सुहाता नहीं था और जान की आ पड़ी। अकाल पड़ गया, अनाज का अभाव, पानी का अभाव। तब नरवर की सारी प्रजा ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार अन्य जगह शरण ली। वहाँ के राजा को भी मालवा के राजा के यहाँ शरण लेनी पड़ी। मालवा के राजा के वहाँ शरण ली तो वहाँ रहते रहते उनका जो बालक नरवर का राजकुमार बड़ा हो गया मालवा में। तो मालवा के राजा थे, उनकी कन्या थी, राजकुमारी थी। उन्होंने अपनी कन्या को इन नरवर के जो विस्थापित राजा थे, शरणागत राजा थे नल, उनके बेटे को ब्याह दी। अब ये जो ब्याह है यौवन अवस्था में हुआ। पुष्कर में ब्याह हुआ तो बाल्यावस्था में था, अबोधावस्था में था। अब मालवा की राजकुमारी, वो उसका नाम मालवणी, इस काव्य में बार बार पुकारा जा चुका है। इस ढोला को ये नहीं पता था कि मेरा बचपन में विवाह भी हुआ है। वक्त की नजाकत, परिस्थितियों की मार ने इनको सब कुछ भुला दिया था। दूसरी ओर पुंगल के राजा की पुत्री मारवणी, उसे वहाँ पूरा याद था। यौवन में जब उसके विवाह के लिए, विवाह तो हो चुका था, विदा के लिए जब उसको भेजने की बात आई तो पता लगा नरवर में तो वहाँ अकाल पड़ चुका, वहाँ के राजा है ही नहीं है। तो उन्होंने ये मान लिया होगा, संभव था कथा के अनुसार, कि वो राजा भी काल को प्राप्त हो गए, कहाँ है पता नहीं। ये जान कर के पुंगल के राजा निराश होकर के बैठ गए। लेकिन उसकी बेटी मन ही मन, जिससे विवाह हुआ था, उसकी उनको शक्ल भी याद नहीं, कौन कैसा कहाँ होगा। लेकिन वो अज्ञात, अनजान, अज्ञात या अल्प अज्ञात, बालपनी का ज्ञात, उसके प्रेम में, उसकी एक निष्ठता में अपना सारा जीवन न्यौछावर करती है। कुछ समय बाद भेद खुलता है, रहस्य खुलता है। उसे पता लगता है नरवर के जो राजा थे उज्जैन में गए हुए हैं, वहाँ उन्होंने शरण ली है, वहाँ उनका प्रियतम है।
तो वो मारवाड़ी अपने संदेश को, राजा के संदेश को वहाँ भिजवाती है। उन संदेशों को मालवा की जो राजकुमारी जिसका विवाह राजा नल के पुत्र से हुआ था, वह उन संदेशों को पढ़ कर के ये समझ जाती है कि इनके बचपन की इनकी ये पत्नी है, उसका संदेश लेकर के ये वहाँ से मारवाड़ से आए हैं। उसने विचार किया यदि इनको पता लग गया हमारे पति को तो मुझे छोड़ कर के चले जाएंगे और मेरे लिए सौतन आ जाएगी, मेरा प्रेम बढ़ जाएगा। ये सोच कर के उन्होंने उस जितने भी मारवाड़ से संदेश वाहक आते गए क्रम से सभी को उन्होंने उस संदेशों को उस राजकुमार तक नहीं पहुंचने दिया। येन केन प्रकार साम दाम दंड भेद से उन्होंने एक भी संदेश उस राजकुमार तक नहीं पहुंचाने दिया। जब ये बात मारवाड़ में पता लगी, ऐसी बात है, तो मारवाड़ी ने अपने संदेशों को वहाँ के नट नटनियों के माध्यम से मालवा पहुंचाया। मालवा में जब उन्होंने डेरा डाला नट नटनियों ने, तो खास मौके पर वो सारी पूरी कथा को, कहानी को एक अपने गीतों के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से कहती है। वो गीत एक बार वहाँ के राजकुमार के कान में पड़ गए तो उसने समझ लिया ये तो हमारी ही कहानी है। ये सुनकर के उसने प्रमाणित किया। जब पता लगा कि उसकी पत्नी तो बार बार याद करती है या संदेश भेजती है, लेकिन आपकी जो पत्नी के कारण संदेश आप तक नहीं पहुँचते, ये जान कर के उसको अपनी बचपन की जो पत्नी ब्याहता की याद आती है, गम सताता है और उसकी तलाश में वो वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते के तमाम संकटों को, बाधाओं को झेलते हुए वह मारवाड़ पहुँचता है और वहाँ जब मारू और डोला का समागम होता है तो वहाँ सभी आमोद प्रमोद पूर्वक वहाँ आयोजन मनाए जाते हैं, खुशहाली आती हैं और सभी पूरे राज्य में खुशियाँ छा जाती हैं। कुछ समय बाद वहाँ से जब अपनी पत्नी को लेकर के वापस नरवर आते हैं, तब तक वह काल पूरा हो चुका था। रास्ते में अभी उनको लूटा गया, पीटा गया, छेड़ा गया, तरह तरह की मुसीबतें उन्होंने सही, लेकिन गिरते पड़ते वो अपने राज्य नरवर आते हैं और रहने लग जाते हैं। जैसे मालवणी को भी वो बुला लेते हैं, लेकिन कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में वो मारवाड़ी के विरह की है। एक कहानी तो संक्षेप में आपको बताई गई है, इसमें कुछ हेरफार भी संभव है और विस्तृत कथा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको इतना ही समझना है कि जब ढोला उस मारू से दूर रहा तो उसके मन में किस किस तरह से उनकी अपने प्रेमी की कोमल भावनाओं को वह महसूस करती है और अपने अंदर सारी उनकी जो विरह की तरह तरह दशाओं को देखती है। मार्मिक काव्य विरह की सभी दशाओं का इसमें वर्णन है, राजस्थानी भाषा है। और इस दुहा डोला मारू दुहा रचना ऐसी है जिसमें समय समय पर परिवर्तन और परिवर्धन होते रहे हैं। इसलिए वर्तमान में कहा जाए कि यह किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, ये संकलन है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें काव्य, दोहे काव्य जुड़ते घटते रहे हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यह काव्य राजस्थान का एक जातीय काव्य है, लोक काव्य है, जो कि गीत पद्धति पर, गेय पद्धति पर सृजित है। इसमें राजस्थानी भाषा में मारवाड़ी भाषा का पूरा पुट है। आपके पाठ्यक्रम में इस संकलन के 119 से लेकर के 133 तक के कुल 15 दोहे पाठ्यक्रम हैं, जिनका हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।